हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन ICSE का जो चैप्टर 2 है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। आज इसका हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। मैंने इसके ऊपर थ्योरेटिकल वीडियो एक ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इसको क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। उस वीडियो को देख लेना, तभी इस प्रैक्टिकल वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। और अगर आपने बुक से इसे पढ़ लिया या फिर आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का ये जो वीडियो देखना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जिसने नहीं देखा है, जिनको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो वो उस वीडियो को जाकर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो में आइए और हमारे साथ यहाँ प्रैक्टिकल कीजिए। तो क्लास 9 के कंप्यूटर एप्लीकेशन ICSE का जो बुक है, उसके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग का। उसको आज हम लोग करके देखेंगे। और ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग ए क्लास पिकनिक। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग ए क्लास पिकनिक। ठीक है, हमें एक पिकनिक नाम से एक क्लास क्रिएट करना है और प्रोग्राम हमें बनाना है आगे। ठीक है, और क्या लिखा है, विदाउट any data members but having only functions as per the specifications given below। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमारा गिवन है, यहाँ पे क्लास नेम हमारा दिया हुआ है पिकनिक। ठीक है, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग का जो क्लास नेम रहेगा वो पिकनिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पिकनिक है ये हमारा क्लास नेम रहेगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे void display 1, ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हैविंग ओनली फंक्शंस एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, तो यहाँ फंक्शन जो हमारा यहाँ गिवन है, तो फंक्शन का नाम क्या है, void display 1। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, इसका मतलब कि ये हमारा फंक्शन है। तो किसी भी वर्ड के बगल में अगर इस तरह पैरेंथेसिस लगा हुआ है, इसका मतलब वो हमारा फंक्शन है जावा में। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये हमारा जो है फंक्शन है। यहाँ पे void display 1 लिखा है, बगल में यहाँ पे पैरेंथेसिस है ये वाला, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे void display 2 के लिए भी सेम जाता है, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस है, जिससे हमारा पता चल जाता है कि ये हमारा void display 2 जो है ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो void display 1 में क्या दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन है जैसा अभी मैंने बताया। तो क्या दिया है इसमें, टू प्रिंट वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, वेन्यू हमें प्रिंट करना है, प्लेस प्रिंट करना है और रिपोर्टिंग टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, और फिर void display 2 जो हमारा फंक्शन 2 है, उसमें क्या करना है, टू प्रिंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें प्रिंट करना है, नेम ऑफ़ द टीचर और बस नंबर यहाँ पे हमें लिखना, जो टीचर आपके साथ में जा रहे हैं, और बस नंबर जो है वो हमें लिखना है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ लिखा है राइट ए मेन क्लास। ठीक है, राइट ए मेन क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा मेन चीज़ है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में हमें क्या सीखना था, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, कैसे हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। हमारा ये पूरा होल चैप्टर सीखने का यही मकसद है कि हम कैसे नया ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जब हमें इसका यूज़ पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है राइट ए मेन क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पिकनिक। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास पिकनिक का। ठीक है, एंड कॉल द फंक्शंस display 1 एंड display 2। ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे display 1 और display 2 हमारे क्या है, फंक्शंस है। तो इन्हें हमें फिर बाद में कॉल करना है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शन को void display 1 और void display 2 दोनों को कॉल करेंगे। तो इस तरह करके ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करके देखेंगे, इस प्रोग्रामिंग को अब हम लोग बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ BlueJ ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को BlueJ में ये प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, ये रहा मेरा BlueJ। और ये BlueJ हमारा ओपन हो रहा है। और ये BlueJ हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दिखाई दे। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे।
प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे student1 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे student1। स्टूडेंट आप जैसे दोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, आप जैसे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट नाम से मैंने एक बना कर रखा है प्रोजेक्ट, तो मैं सेम उस नाम का फिर से नहीं बना सकता। यहाँ पे लिखा है देखिए पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ डिफरेंट नाम देंगे, तो student1 हम लोग यहाँ पर नाम देंगे। ओके ठीक है, और यहाँ पर फिर हमें ये हमारा नया बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नया क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या देंगे, पिकनिक, जैसा कि यहाँ पे दिया था। यहीं से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी दबाओगे कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल V, और ये हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे। और ये हम लोग क्लास यहाँ पर पिकनिक के नाम से क्रिएट कर देंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं। ये हमारा खुलकर आ गया। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब पे हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कंट्रोल A को प्रेस करना और ये सब कुछ डिलीट कर देना, डिलीट पे प्रेस करना, सारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे कैसे लाइन बाय लाइन इसको करना है। तो पहले लिखा है राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग ए क्लास पिकनिक। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम पिकनिक हो। तो हम लोग यहाँ पे सेम वही करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पिकनिक यहाँ पे हम लोग दे देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे। ठीक है, ये हमने फिर यहाँ पे क्लास जो है अपना क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था फिर पिकनिक हम लोगों का हो जाने के बाद फिर हमें क्या फंक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे क्लास नेम हमारा क्रिएट हो चुका है पिकनिक के नाम से, हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे void display1 जो हमारा है ये हमें क्रिएट करना है फंक्शन जो हमारे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट वेन्यू देंगे, प्लेस देंगे और रिपोर्टिंग टाइम देंगे। ठीक है, ये हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। तो हमें उससे पहले यहाँ पर ये फंक्शन जो है void display1 वाला, ये फंक्शन ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन करेंगे, वही void display1 वाला ऐसे सेम लिखा था, हम लोग भी यहाँ पे सेम लिखेंगे। उसके पहले सिर्फ हम लोग यहाँ पे पब्लिक लगा देंगे। ठीक है, पब्लिक, मैं भी बताऊँगा पब्लिक क्यों लगा रहे हैं। पब्लिक void display, ठीक है, डिस्प्ले क्या था, display1 था, तो हम लोग यहाँ display1 देंगे। पैरेंथेसिस देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, स्पेस दे के आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो, इंटर। ये हमारा यहाँ बनकर तैयार है, ये हमारा फंक्शन जो है रेडी हो गया। अब समझ लेते हैं इसमें क्या हुआ। तो ये जो पब्लिक मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पर दिया था void display1 है ना, लेकिन मैंने क्या किया, इसके पहले यहाँ पर मैंने पब्लिक, इस तरह पब्लिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पब्लिक नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक हमारा क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो पब्लिक दे देने से ये हमारा जो फंक्शन है ये पब्लिक हो जाता है। 4 तरह के हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिसने भी देखा होगा मेरे पिछले वीडियो को, उसको पता होगा 4 तरह के होते हैं। एक आपका पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। तो इस तरह पब्लिक हमारा क्या एक्सेस मॉडिफायर है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये display1 जो हमारा ये फंक्शन है, ये क्या हो गया, पब्लिक हो गया। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं इसे प्राइवेट कर देता तो ये प्राइवेट हो जाता, फिर इसे कोई एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, इसी तरह प्रोटेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक दे दिया। आप चाहो तो पब्लिक नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे पब्लिक नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पब्लिक लिख लेना, जिससे हमारा जो ये फंक्शन है पब्लिक रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो पब्लिक क्या है, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, ये इसने हमारे फंक्शन को पब्लिक कर दिया। void क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, void मतलब होता है नथिंग। ठीक है, और नथिंग मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, ये void है। ठीक, तो इसको हम लोग void बोलते हैं। और यहाँ होता क्या है void लिखने से, ये हमारा जो display1 जो फंक्शन है, इसका जो रिटर्न वैल्यू है, जो जब ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू जो आएगा वो नथिंग आएगा, वो कुछ भी नहीं आएगा।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे void लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी हम लोग प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न होकर नथिंग आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको void लिखते हैं। और display1 हमारा क्या है, सबको पता है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें यहाँ पर हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है, तो प्रिंट वेन्यू, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। अब हमें वेन्यू प्रिंट करना है, प्लेस का नाम और रिपोर्टिंग टाइम ये हमें करना है, ठीक है। प्रिंट कैसे करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यही लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल कोट देंगे। डबल कोट के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे। तो उससे पहले बता दूँ, यहाँ सिस्टम जो है ये हमारा क्या है, सिस्टम हमारा प्री डिफाइंड क्लास है, ओके। आउट क्या है हमारा, आउट मतलब आउटपुट, ठीक है। और प्रिंट एलन हमारा, और प्रिंट एलन हमारा जो है ये क्या करता है, ये हमारा फंक्शन है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डबल कोट दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग वेन्यू का नाम लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर वेन्यू लिख देंगे। और वेन्यू का नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। और वेन्यू का नाम यहाँ पे मैं खुद से दे देता हूँ, कुछ भी, जीनियस क्लासेस ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये फिर हम डबल कोट के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, ठीक है। ये हमारा वेन्यू का नाम हो गया, जीनियस क्लासेस। और सेम जो यहाँ पे है, दो बार हम लोग उसको फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देंगे, इस तरह और इस तरह, ठीक है। अब क्या कह रहा था, अब कह रहा था प्लेस, ठीक है, प्लेस का नाम देने। तो यहाँ पे आराम से इसे मिटा लो, कॉपी पेस्ट करते रहना, क्योंकि इससे टाइम बचता है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह प्रैक्टिकल करना है और अगर आप सब लिखने लगोगे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो कि सेम वही चीज़ बार बार लिखना है, तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना, जिससे आपको ईजी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है। तो प्लेस का नाम हम लोग यहाँ पर मैं अपने शहर का नाम दे देता हूँ, बोकारो स्टील सिटी, ये हमारे शहर का नाम है, ठीक है। प्लेस का नाम आप अपने मर्ज़ी से जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। वेन्यू का नाम आप दे देना, आपके दिमाग में जो भी वेन्यू का नाम आए। प्लेस का नाम आपके दिमाग में जो भी आए आप दे दो। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है हमारा, रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे, इसे इरेज कर लो, यहाँ पे मिटा लो और फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम हम लोग दे देंगे यहाँ पे 11 बजे का दे देते हैं, ठीक है, 11 AM, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम हमारा हो गया। अब फिर हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अब इससे यहाँ पर क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस देके। तो यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हुआ था पब्लिक वॉइड display1 का जो हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन के अंदर हमें क्या करना था, प्रिंट कराना था वेन्यू क्लास, प्लेस नेम और रिपोर्टिंग टाइम हमें कराना था यहाँ पे, जो हमने कर दिया। तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म हुआ। तो हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, जिससे हमारा ये फंक्शन जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है void display2 का काम, ठीक है। सेम वही चीज़ करना है जो हमने void display1 में किया था। हमने void display1 में क्या किया था, प्रिंट किया था वेन्यू को, प्लेस एंड रिपोर्टिंग टाइम। अब display2 में क्या करना है, प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देना है, नेम ऑफ द टीचर accompanying, और यहाँ पे बस नंबर देना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये करना है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड display1 वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, सेम इसी तरह हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा कि वो display2 रहेगा। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये हमारा एक और फंक्शन बनकर तैयार है, लेकिन सेम नेम है। आपको यहाँ पे क्या था,
वॉइड डिस्प्ले टू था, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले टू बनाएंगे। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 1 को मिटा के 2 कर दो, तो ये हमारा डिस्प्ले 2 हो गया। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले 1, ठीक है, और डिस्प्ले 1 में जो 1 है ये सटा हुआ है, इसके बीच में इस तरह स्पेस नहीं है, ये सटा हुआ है। सेम केस यहाँ पे डिस्प्ले 2 के साथ भी है। तो जैसा क्वेश्चन पेपर में आपका लिखा हो, आपको जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। जैसे पिकनिक के यहाँ पे लिखा था क्लास नेम, और इसका पहला लेटर जो है P कैपिटल है, आप जैसा यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सेम टू सेम पिकनिक का जो यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, तो मैंने पहला लेटर यहाँ कैपिटल दे दिया। क्यों? क्योंकि इस तरह गिवन था ये, ठीक है। आपको भी सेम टू सेम लिखना। अगर आपने कुछ गड़बड़ी की यहाँ पे, तो हो सकता है आपके मार्क्स जो है टीचर डिडक्ट कर ले, तो ये ध्यान में रखना। और फिर यहाँ पे डिस्प्ले 1 कैसे लिखा है, तो बिल्कुल सटा सटा है, बीच में डिस्प्ले 1 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो आप भी सेम वैसे ही लिखना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ये सब बातें दिमाग में रखना कि जो भी लिखा है आपको गिवन में सेम टू सेम वैसे ही लिखना। इसमें खुद से कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले 2 फिर हमारा था, तो हमने डिस्प्ले 2 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देंगे। अब इसको मिटा दो, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिंट कराना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हम लोग ऐसे इक्वल टू करके दे देंगे। मान लो एक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, तो 60 यहाँ दे देता हूँ मैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मज़ा आ रहा है करने में। और फिर हम लोग आगे यहाँ पे नेम ऑफ दी टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का नाम हम लोग दे देंगे। नेम ऑफ द टीचर, जो उन बच्चों के साथ जा रहा है, इतने सारे जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो जा रहा है उसका नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ द टीचर, सही है। नेम ऑफ द टीचर, टीचर का क्या नाम है, तो मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ अभिषेक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम ऑफ द टीचर अभिषेक, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स 60, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 60, और नेम ऑफ द टीचर अभिषेक नाम है, ठीक है। और फिर क्या दिया था, बस नंबर। बस नंबर क्या है वो लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मिटाएंगे और बस नंबर जो है यहाँ पर लिख देंगे। बस नंबर हम लोग यहाँ पर, जैसे मेरे स्टेट में, जैसे मेरा स्टेट का नाम है झारखंड, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी का नंबर जो भी होता है हमारा, उसमें JH इस तरह लिखा होता है पहले, और फिर इस तरह 3 डिजिट के कोई नंबर होते हैं, और फिर इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको जैसा अपने मर्ज़ी से आपको जो लिखना आप लिख सकते हो, बस नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारा ये 2 फंक्शन बनकर तैयार। क्लास नेम बोला गया, हमने क्लास क्रिएट कर दिया। 2 फंक्शन क्रिएट करने थे, एक वॉइड डिस्प्ले 1 और वॉइड डिस्प्ले 2, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। हमने सेम टू सेम वही किया, यहाँ पे डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले 2 क्रिएट कर दिया। डिस्प्ले 1 में क्या करना था, प्रिंट वेन्यू, प्लेस और रिपोर्टिंग टाइम। सेम टू सेम हमने यहाँ पे वेन्यू का नाम और ये सब जो है दे दिया, ताकि ये प्रिंट हो। system.out.println का हमने लगा दिया, जिससे ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर इस तरह हमें बोला गया दूसरा फंक्शन क्रिएट करने डिस्प्ले 2 के नाम से, तो हमने डिस्प्ले 2 के नाम से भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे हमने सिस्टम जो है, यहाँ पे system.out.println लिख कर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 और नेम ऑफ दिस टीचर हमने दे दिया अभिषेक, मैंने अपना ही नाम दे दिया, और बस नंबर। और यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म होता है, ठीक है। फंक्शन वाला जो काम था ये ख़त्म। आगे देखते हैं अब क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे होगे, मेरा बैटरी परसेंटेज जो है 11% हो चुका है और सिर्फ 10 मिनट बचा है, तो मैं फट से अब मैं इस वीडियो को निपटाऊंगा। चार्जर मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ है, तो मैं अब उसे लेने जाऊंगा नहीं, मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करूंगा फटाक से, उसके बाद ये चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो फटफट हम लोग और आगे चलते हैं। क्या यहाँ कह रहा है, ये हमारा जो काम था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ लिखा है राइट ए मेन क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पिकनिक, ठीक है। क्लास पिकनिक का हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड कॉल द फंक्शंस
डिस्प्ले वन एंड डिस्प्ले टू। और इन दोनों फंक्शन जो था जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू, इन दोनों को कॉल करना है, ठीक ना। उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक नया, ठीक है। मेन क्लास बनाकर, ये हमारा बैटरी लो होने वाला है, तो हाँ हमें मेन क्लास यहाँ पे बनाना होगा। उसके बाद फिर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर हमें ये फंक्शंस को कॉल करना है डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू का। फटाफट करते इससे पहले मेरा बैटरी ख़त्म हो। तो मेन फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसा कि हम लोग करते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जाके उसे देख लेना, चैप्टर 1 का, ठीक है। मैंने उसमें बताया इंट्रोडक्शन टू जावा पे मैंने बनाया था, तो वो है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग args जैसे हम लोग लिखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। ये लिखकर यहाँ ब्रैकेट दे दो, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग फिर इस तरह लिखना स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस दे देना, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्या है हमारा, पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। स्टैटिक क्या है हमारा, मेन फंक्शन जो है वो स्टैटिक है। वॉइड मतलब आपको पता है नथिंग, इसका जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग args हमारा जो है ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया था, क्लास पिकनिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उसमें अगर लिखा है कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। इस तरह आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पिकनिक जो है लिख देंगे, ठीक है। ये पिकनिक क्या है, हमारा क्लास नेम है, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम देना है ओबीजे, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस तरह करके हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिकनिक क्या था, क्लास नेम था, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट का नेम। यहाँ पे आप कुछ और भी दे सकते हो, अगर आपको अपना नाम देना है या फिर कुछ और लिखना है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ओबीजे हमने क्या किया, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम दिया जो ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, अब हम लोग लिखेंगे न्यू। ये न्यू क्या है, न्यू हमारा कीवर्ड है जो कि न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर से पिकनिक का नाम लिखेंगे जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। पिकनिक हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर हम लोग यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट देंगे पैरेंथेसिस का, और फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह उसको ये कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नया अभी जस्ट क्रिएट कर दिया। और यही सिंटेक्स होता है, इससे दिमाग में रखना हमेशा। पिकनिक हमारे क्लास का नेम है, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है, न्यू हमारा कीवर्ड है जो नया ऑब्जेक्ट बनाने में ये करता है, मदद करता है, ठीक है। और फिर हमारा पिकनिक जो है ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है जो एक नए ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओबीजे जो हमारा ये है, ओबीजे नाम से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसे दिमाग में रखना, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। इस सिंटेक्स को याद रखना। और अगर आपको कोई भी मिले इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाने, तो आप क्लास का नेम या जो भी डिफरेंट देना दे सकते हो, ऑब्जेक्ट का नाम खुद से दे सकते हो। इज़ इक्वल टू न्यू लिखोगे क्योंकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कीवर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ये होता है। और फिर यहाँ पे पिकनिक आप देकर, जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, देकर आप यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा था। अब क्या है यहाँ पे, अब है यहाँ पे कॉल द फंक्शंस डिस्प्ले वन एंड डिस्प्ले टू, इन दोनों को कॉल करना है, ठीक है। तो कैसे कॉल करेंगे, हमारा नया ऑब्जेक्ट बनकर तैयार है ओबीजे के नाम से। आप यहाँ पे दूसरा नाम दिए होते तो वो आपका ऑब्जेक्ट का नेम होता, तो हम लोगों ने यहाँ पे ओबीजे दिया है, तो ओबीजे हम लोग लिखेंगे। और फिर डॉट का यूज़ करेंगे। डॉट क्या है हमारा, हमारा डॉट ऑपरेटर है जो कि फंक्शन को कॉल करने में मदद करता है, ठीक है। दिमाग में रख लो, ये डॉट ऑपरेटर है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डॉट हम लोग लिखेंगे। और फिर फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारे दो तरह के हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वन
पब्लिक वॉइड डिस्प्ले टू। तो जैसा यहाँ लिखा है फंक्शंस डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2 को कॉल करना है, कॉल द फंक्शंस डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2। तो दोनों हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। पहले सबसे पहले डिस्प्ले 1 हम लोग लिखेंगे, पैरेंथेसिस दे देंगे, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम हम लोग डॉट देकर डिस्प्ले 2 भी लिखेंगे क्योंकि उसे भी कॉल करना है। डिस्प्ले 2 दे के पैरेंथेसिस दे देंगे, सेमीकोलन हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ये हमारा हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और ये प्रोग्राम हमारा यहाँ बनकर तैयार, ठीक है। और फटाफट मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। पिकनिक, ठीक है, हमारा क्लास नेम है। ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है इज इक्वल टू न्यू। न्यू हमारा कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और पिकनिक हमारा ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये सिंटेक्स लिख देने के बाद आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे उस नाम से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हमने ओबीजे लिखा है तो ओबीजे के नाम से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इस तरह डॉट देके, ठीक है। यहाँ जो ये डॉट दिया हुआ है तो ओबीजे डॉट ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। तो ऑब्जेक्ट का नाम देख के डॉट और उस मेन मेथड का या फंक्शन का नाम आप वहाँ पे दे दो और वो वहाँ से कॉल कर लेगा। तो उसके अंदर जितने भी आपके ये प्रोग्राम जो लिखे हैं आपने यहाँ पे, वो उसके साथ कॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेम जाता है डिस्प्ले 2 के लिए भी। डिस्प्ले 2 हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह, ये सब भी जो है कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके हमने किया। फिर हमने यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया था, ठीक है। और ये सब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट और देना भूल गया, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे एक और होगा। हाँ, अब ठीक है। अब कंपाइल करते, अब देखो कोई एरर नहीं। यहाँ पे एक देखो एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हड़बड़ी में स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे स्मॉल करके लिख दिया था। ये सब आप कंपाइल करके एरर देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है इसका पहला लेटर जो है कैपिटल होना था, मैंने स्मॉल लिखा था गलती से। स्ट्रिंग हमारा क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। हमेशा सारे प्री डिफाइंड क्लास का पहला लेटर जो है कैपिटल रहता है। सिस्टम भी हमारा प्री डिफाइंड क्लास है तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। तो कंपाइल करके आप इस तरह एरर चेक कर लेना। अब कंपाइल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। अब कोई एरर इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा, अब इसे हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे। हम अपना यहाँ से ब्लूजे ओपन करेंगे, पिकनिक नाम का जो है ये, यहाँ से हम लोग उसको रन कराएंगे, ठीक है। ओके करेंगे यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारा वेन्यू का नाम जीनियस क्लासेस, प्लेस बोकारो स्टील सिटी, रिपोर्टिंग टाइम हमारा 11 बजे का था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 60। नेम ऑफ टीचर क्या था, अभिषेक। और बस नंबर क्या था, जो हमने बस नंबर लिखा था J09836164, ये हमारा बस नंबर है। देखो ये कितने अच्छे से प्रिंट होकर हमारा। इसी तरह हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिर से खोल के देख लेते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट करके मुझे बताओ नीचे, मैं आपको आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा। और आप टेलीग्राम में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। वहाँ पर जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्रामिंग, इस तरह करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। इस तरह ये वाला याद रखना, ये जो इतना है, ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस तरह करके फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ये सब है। तो इस तरह करके हम हमारा जो ये क्वेश्चन जो है जो था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसका बना लिया प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा अब लैपटॉप हो सकता है बंद हो जाए, 6 मिनट और बचा है। तो चलो ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। फिर मैं दूसरा वीडियो जो है जल्द ही डालूँगा, उसमें हम लोग आराम से बातचीत करेंगे और प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, या फिर थ्योरेटिकल वीडियो होगा तो हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लो अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना है तो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे में, ठीक है। इस वीडियो का अगर थ्योरेटिकल वीडियो देखना है अगर आपको इस चैप्टर का, तो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके खोलकर आप उस वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।